बच्चों, आज हम आपको स्वर के भेद के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वर के 3 भेद हैं: हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हृस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हृस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और रे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हृस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हृस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से अ ध्वनि को भी स्वर के रूप में हिंदी में स्वीकार किया गया है। अ का प्रयोग हम कैसे लिखा जाता है? बड़े आ के ऊपर ये चंद्र वाला निशान लगता है, जैसे कि हम लिखते हैं ऑफिस, ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस नहीं बोलते, ऑफिस, डॉक्टर, बॉल आदि। स्वर के 2 मूल रूप होते हैं। मूल रूप है अर्थात शब्द रचना में स्वर का प्रयोग जब स्वतंत्र रूप से करते हैं तब उसे मूल रूप कहते हैं, जैसे आम। और मात्रा रूप जब स्वरों का मेल व्यंजन वर्णों के साथ होता है तब स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि काम, लिखना। अगर हम आम लिखते हैं, आम, इसमें हम आ को सीधे यूज़ कर रहे हैं, मूल रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा बड़ा आ, आपका यहाँ पे मूल रूप। और इसी प्रकार जब हम लिखते हैं काम, इसमें हमने का में बड़े आ की मात्रा का प्रयोग किया है। ये देखिए, का में आ की मात्रा माँ, ठीक है। तो ये आ की मात्रा जो है, यह आ की मात्रा जो है, इसमें हमने आ का प्रयोग नहीं किया है। जिस तरह से आम में हमने आ का प्रयोग किया था, मूल रूप में किया था, बड़ा आ और माँ, तो ये बड़ा आ मूल रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे मूल रूप कहते हैं। अब यहाँ पे बड़े आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, का में बड़े आ की मात्रा और माँ, तो यहाँ पे ये मात्रा जो है ये इसीलिए इसको हम कहते हैं मात्रा रूप। ये स्वर का कौन सा रूप है? मात्रा रूप, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते हैं एक शब्द इमली। इमली में छोटी ई जो है स्वर रूप में प्रयुक्त हुई है, जो कि छोटी ई मूल रूप है, ठीक है। छोटी ई जो है स्वर मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। और इसी प्रकार ई से हम अगर कोई वर्ड लिखें दूसरा जिसमें मात्रा का प्रयोग हो, तो यहाँ में लाम में छोटी ई की मात्रा हमने ली, लिखना, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने लाम में छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो ये ई का मात्रा रूप है, ये ई का मूल रूप है, ये ई का मात्रा रूप है। तो इस प्रकार हमने समझा कि स्वर के 2 रूप, मूल रूप और ये मात्रा रूप किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं।